अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़हा या ऐन साद। इस प्रोग्राम के दूसरे खतीब को दावत देने से क़ब्ल सदर मजलिस से, जिनका नाम फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सलफ़ी उस्ताद जामिया इस्लामिया फ़ैज़ आम है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती पंदो नसाए से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाल व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अख़ाफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम मिन ज़हरतिद दुनिया व ज़ीनतिहा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, मैं भी अपने मुक़र्रिर, ख़ुसूसी मुक़र्रिर, मेहमान मुक़र्रिर से सुनना चाहता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। इससे पहले जो मुक़र्रिर आपको खिताब कर रहे थे वो बरज़ख़ी ज़िंदगी से लेकर के क़यामत के कुछ अहवाल आपके सामने रख रहे थे और उसी के ताल्लुक़ से मैंने भी कुरान की एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को, हम अहले ईमान को इस चीज़ का हुक्म दे रहा है। इस हुक्म पर हम और आप संजीदगी के साथ गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हमसे मुतालबा है, इस मुतालबे को कहाँ तक हम पूरा कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम और आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गिरां कद्र फरमूदात के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पर बयान फरमा दी है कि जन्नत का रास्ता क्या है और जहन्नम का रास्ता क्या है। बिल्कुल वाज़े है, कोई उसमें पोशीदगी नहीं है, कोई उसमें खफा नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जन्नत का रास्ता सिराते मुस्तकीम, एक लकीर खींची, सीधी लकीर, उसके दोनों तरफ छोटी छोटी लकीरें खींची और उनको ये समझाया कि ये सिराते मुस्तकीम है, ये जन्नत का रास्ता है और इसके अगल बगल जो छोटी छोटी लकीरें हैं ये शैतान की पगडंडियां हैं, शैतान के रास्ते हैं।
तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा को मिसाल दे करके समझाया। हम और आप कुरान और हदीस की बातों को बारहा सुनते हैं, मुकर्रिरीन की तकरीरों को भी सुनते हैं और जगह जगह प्रोग्राम भी मुनक्किद होते हैं। हफ्ता में जुमा को भी हम खुतबा सुनते हैं खतीब का। लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बदलाव आना चाहिए, जो इनकलाब आना चाहिए, जो तब्दीली आनी चाहिए, वो तब्दीली आ नहीं रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हमने दीन को दीन समझ करके उसको सीखने की कोशिश नहीं की है। कुरान को अगर हम पढ़ते भी हैं तो बगैर तर्जुमा के पढ़ते हैं। हमको ये पता नहीं चलता, हमको ये मालूम नहीं हो पाता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या कह रहा है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म भी दिया है, अपने अज़ाब से डराया भी है और पिछली कौमों के हालात को भी इजमालन और तफसीलन बयान भी किया है। क्यों बयान किया उनके हालात को? ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें, उसको पढ़ें। कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए, कुरान को समझिए। कुरान को समझ करके जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिल के अंदर जो ईमान है, जो टिमटिमा रहा है, जिसकी रोशनी बिल्कुल मध्यम हो चुकी है, वो और रोशन होगी और मजबूत होगी और उजाला देगी। और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और हमको जो हुक्म दिया है उस हुक्म पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। आपने तकरीर के अंदर ये सुना कि फ़ादिल मुकर्रिर ने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन ये अख्तियार नहीं होगा कि आप अपनी माँ को, अपने चचा को जन्नत के अंदर दाखिल कर सकें। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को ये मुतनब्बा किया, रोका कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए आप दुआ नहीं कर सकते। अपने नबी को अल्लाह तबारक ताला ने अपने चचा के बारे में, अपनी वालदा के बारे में वो चाहते थे कि मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करूं। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान के अंदर कहा कि आप 70 मरतबा भी अगर इस्तिग़फ़ार करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शेगा। तो इसका मतलब नहीं है 70 मरतबा 71 मरतबा अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करें तो क्या अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को माफ़ कर देगा? ऐसा नहीं, वो कसरत मुराद है। जितनी ज़्यादा भी इस्तिग़फ़ार करें आप उनको बख्शवा नहीं सकते। और अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को मुतनब्बा किया, रोका कि आप उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। तो जब दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते तो फिर आखिरत में कैसे कि ये मामला हो सकता है? और ये सुन लीजिए कि काफिर और मुशरिक खुलूद फिन्नार हैं, उनका ठिकाना हमेशा जहन्नम है। वो कभी जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किए जाएंगे। खुलूद फिन्नार, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श सकता है, माफ़ कर सकता है, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो गुनाहें हुई हैं उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर सकता है, बख्श सकता है। आप हदीसों के अंदर ये सुनते होंगे कि जो आदमी अपने पड़ोसी को अज़ियत पहुँचाए वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। कोई अगर किसी की गीबत और चुगली करता है तो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। कोई रिश्ते को काटता है, ताल्लुकात को ख़त्म करता है, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर ईमान होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। और एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह,
जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कलमा गो मुसलमान अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत का इकरार करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने वाला ये जन्नत के अंदर जाएगा। तो उन हदीसों का क्या मतलब है? यानी पहले मरहले में वो जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। तकब्बुर अगर दुनिया के अंदर उन्होंने किया है तो तकब्बुर की सज़ा उनको मिलेगी और वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अगर रिश्ते और नाते को किसी ने काटा है तो वो जहन्नम के अंदर जाएगा, फिर वो निकाला जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। ये उसका मतलब है। तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर सहाबे किराम को मुखातब करके कहा, इन्नी अखाफ़ु मा अख़वफ़ु अलैकुम मिन ज़हरतिद दुनिया व ज़ीनतिहा। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं तुम पर डरता हूँ, मुझको खौफ है, अंदेशा है, वो क्या है? दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और आराइश। दुनिया तुम्हारी नज़र में इतनी संवार और बना करके पेश की जाएगी कि दुनिया में महव हो जाओगे और अल्लाह और उसके रसूल के फरमूदात को भूल जाओगे, आखिरत से गाफिल हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस मुक़द्दस जमात को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर अमल करने वाले थे, जिनके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर था, वो आखिरत की तैयारी कैसे की जाए उसको जानते थे, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, और हमारे असलाफ़ ने किस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल के फरमूदात के ऊपर अमल किया है, हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे कुर्बो जवार में एक अजीम शख्सियत थी, अल्लामा शेखुल हदीस मुबारकपुरी रहमहुल्लाह। उनकी ज़िंदगी, जिन लोगों ने उनको देखा, उनके अखलाक व किरदार को देखा, उनसे इतना ज़्यादा मुतासिर हुए, बल्कि बाद अरब मशाइख जो आए वहाँ, तो उनके अखलाक को देख करके, उनके अमल को देख करके उन्होंने कहा कान्नहु सहाबीयुन। उनको सहाबी से मिसाल दी कि ये सहाबा सिफत इंसान है। तो इसी सरजमीन में, इसी इलाके में रहने वाले थे। उनको भी 2 आँखें थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, सब कुछ था, लेकिन तकवा और तहारत और आला अखलाक के, आला किरदार के वो हामिल थे। और इस तरीके से, बल्कि एक मर्तबा मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, एक आदमी उसी इलाके के बंदी कलां के सफ़र हज से वापस आए थे। जैसे लोग हज से वापस आते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने कर्जी पास के लोगों को कुछ तोहफ़ा तहफ़ देते हैं, होता है ऐसा। तो वो भी कुछ ले करके आए थे और भेली भी लेके आए थे, क्योंकि देहाती वो मोहल्ला था, गांव है, बस्ती है, तो गुड़ भी लेके आए थे और कुछ तोहफ़ा तहफ़ भी लेके आए थे। मैं वहाँ मौजूद था। मैंने सुना ये कहते हुए शेखुल हदीस मुबारकपुरी रहमहुल्लाह से कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझको बहुत नवाजा है। किसी गरीब को, किसी मोहताज को, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, बहुत सवाब मिलेगा। चूँकि तोहफ़ा और हदिया वापस करना ये मुनासिब नहीं है कि अगर हदिया और तोहफ़ा वापस किया जाए तो उसकी दिल शिकनी होगी। तो अल्लाह, उन्होंने क्या है, वापस नहीं किया, लेकिन अपने उस तोहफ़ा और हदिया देने वाले को ये नसीहत की। और उनकी सोच ये है और हमारी सोच क्या है, उसी को भी देख लीजिए कि कोई हज करके आया और कुछ नहीं दिया तो लोग उसको बयान भी करेंगे, हज करके आया कुछ दिया नहीं, हज करके आया और हमको कुछ तोहफ़ा और हदिया दिया नहीं। उनकी सोच और हमारी सोच में कितना फ़र्क है। बल्कि उन्हीं के बारे में ये आता है, शेखुल हदीस नंबर उनकी वफ़ात के बाद निकला जामे सल्फिया से, तो उसमें ये ज़िक्र है कि एक मर्तबा उन्होंने अपने बच्चों से ये ज़िक्र किया कि जितनी हदीसें मेरे सामने से गुज़री हैं सब पर मैंने अमल करने की कोशिश की है।
एक हदीस है जिस पर मैं अभी तक अमल नहीं कर सका हूँ। तो उनके बच्चों ने ये कहा कि कौन सी वो हदीस है जिस पर आप अमल नहीं किए हैं? तो कहा कि गधे की सवारी वाली जो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पर सवारी की है, उस हदीस पर मैंने अमल नहीं किया है। तो उनके बच्चों ने ये कहा कि हम गधा लाते हैं, आप उस पर सवार हो जाइए और हम और आप अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो जिसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। और इस बात की अल्लाह ताला से हम उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि हमारा ठिकाना जन्नत होगा। अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, कुरान और हदीस से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। उसी तरह फादिल मुकर्रिर ने ये कहा कि लोग सदका खैरात और चंदा देने से भागते हैं, मालूम होता है कि मौत का फरिश्ता आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, चंदा वसूल करने वाले और मांगने वालों के अंदर भी कमी है और देने वालों के अंदर भी कुछ कमी आई है, ऐसा नहीं है। आज भी इसी हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े इदारे जिनका करोड़ों का बजट है, कहाँ के पैसे से वो चल रहे हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है? आसमान से नाजिल हो रहा है। मुखय्यर और अहले खैर हजरात का वो ताउन है कि बड़े बड़े इदारे जहाँ करोड़ों का बजट है और उनकी ज़रूरियात बहुत खूबी पूरी हो रही है, कहीं से कोई कमी नहीं है। आज भी कोई आदमी अपने आप को ये साबित कर ले कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझको ये ज़रूरत पूरी करनी है, यकीन मानिए कि लोग दिल खोल करके उसका ताउन करेंगे। आज देख लीजिए, मस्जिद का चंदा करने के लिए कहीं से कोई आता है, आदमी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वो मस्जिद कैसी बन रही है, क्या बन रही है, वो इलाका कहाँ का है, उनको ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन दिल खोल करके लोग मस्जिद का ताउन करते हैं। तो लोगों ने अपनी कमी को, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। ज़कात और सदक़ात का जो निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर किया है, वो निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है हिंदुस्तान के अंदर। एक मदरसे का अगर बजट 50,000 रुपया है, वो भी पूरे हिंदुस्तान चंदा करता है, उसको भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से तौसिया मिलता है। सोचिए कहाँ से ये होगी, ये खामियां और ख़राबियां कहाँ से दूर होंगी। तो इसलिए इस किस्म की बातों से एहतराज करना चाहिए, मुतलकन आप न कहें। कुछ लोग होंगे जिनको चंदा देने से एलर्जी होगी, वो भागेंगे, लेकिन अक्सरियत आज भी है जो चंदा देती है और दीनी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इसी तरीके से जलसे वगैरह में, इजलास वगैरह कराने में भी लोग क्या है, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। देखिए ये आनन फानन ये प्रोग्राम हुआ, कुछ लोगों ने इसमें क्या है ताउन किया होगा, तभी तो ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही ये प्रोग्राम मुनक्किद हो गया। तो इसलिए दीनी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग लेते हैं और लेना भी चाहिए, ये ज़रूरत है। देखिए इंसान अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पूरी कोशिश मेहनत करता है, पूरा जतन करता है। खाना पीना, इलाज, मुआलजा, इसके लिए क्या है, लिबास, पोशाक, इन जिस्मानी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पूरा जतन, पूरी कोशिश मेहनत है। लेकिन रूहानी ज़रूरत, रूहानी ग़िज़ा क्या है, उसके लिए कोई फ़िक्रमंद नहीं है। एक आदमी की रूहानी ग़िज़ा क्या है कि कुरान और हदीस को पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, सल्फ़े सालिहीन और सहाबा किराम की ज़िंदगी का मुताला करे। इस तरीके से वो उसकी रूहानी ग़िज़ा पूरी होगी। तो जिस्मानी ग़िज़ा के लिए, खाने पीने के लिए, लिबास और पोशाक के लिए, दवा इलाज के लिए लोग इंतज़ाम करते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन रूहानी ग़िज़ा के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। फ़िक्रमंद बनिए।
अपनी ज़रूरत, अपने बाल बच्चों की रूहानी ग़िज़ा की जो ज़रूरियात है उसको पूरी कीजिए। देखिए फिर हालात क्यों नहीं बदलते। इसी तरह वो शेखुल हदीस मुबारक पूरी रहमुल्लाह का जो मैं ज़िक्र कर रहा था, वो इजलास वगैरह में बहुत कम जाते थे, और कभी अगर चले गए, इधर बौंडियार का इलाका है, जामिया सिराजुल उलूम बौंडियार बहुत मारूफ व मशहूर इदारा है उस इलाके का, तो वहाँ जाते थे कभी कभार। चूँकि उस इलाके में पर्दे का एहतमाम नहीं था, तो ये फजर के लिए जब उठते थे तो एक आदमी आगे आगे जाता था, कुछ आगे रहता था, ताकि औरतों को वो मुतनब्बा कर दे और सब वो घर के अंदर चली जाएं, और शेखुल हदीस मुबारक पूरी की नज़र उन औरतों के ऊपर न पड़े। एक मर्तबा वो दीनी प्रोग्राम था उनका, वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद जब वापसी का प्रोग्राम इनका हुआ तो शेखुल हदीस मुबारक पूरी रहमुल्लाह से वहाँ के लोगों ने इसरार किया किराए का कि ये किराया ले लीजिए। शेखुल हदीस मुबारक पूरी रहमुल्लाह कहते हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया है, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि अपना किराया लगा के आ सकूँ? अपना किराया लगा के आ सकूँ, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको दिया किराया, और फिर किराए की रकम जब उनको मिली और अपने घर आए तो उसमें से कुछ पैसा बच गया, उसको मनी ऑर्डर के ज़रिए उनको वापस किया कि आप लोगों ने किराए की जो रकम दी थी उसमें से इतनी रकम बच गई है, इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूँ। ऐसा भी है। आज भी कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जो ट्रेन का सफ़र करते हैं और ट्रेन का टिकट लेने का वक्त नहीं होता, और वो बनारस जाना उनको होता है, ट्रेन आई उस पर बैठ गए बिना टिकट, इसलिए कि टिकट मिलेगा ही नहीं, ट्रेन छूट जाएगी। अब बैठ गए, कोई टीटी नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं आया। बनारस जाने के बाद वो मऊ का टिकट खरीदते हैं उतने पैसे का, और टिकट फाड़ करके फेंक देते हैं, सरकारी ख़जाने में उतना पैसा चला गया। और जो लोग बिना टिकट जाते हैं, जिनको बेईमानी की आदत है, वो कहते हैं कि हम तो कामयाब हो गए, कोई पूछने वाला नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं आया। इसलिए ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। इस मुल्क को ज़रूरत है आपकी। अगर आप इस्लाम की सही तर्जुमानी करेंगे, हालात बदलेंगे। हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, हालात दिन ब दिन बदते बदतर होते जा रहे हैं। यही गैर मुस्लिम, हम लोगों की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा, देहात में हम लोग गए हैं, मुसलमानों की वो तौकीर व ताज़ीम व एहतराम गैर मुस्लिम करते थे कि दाढ़ी अगर रखे हुए तो हाजी साहब कहते थे, हाफिज़ साहब कहते थे, मौलवी साहब कहते थे, इस तरीके से। एक मर्तबा का वाक़या है, मैं खुद गया, वो भेली बन रही थी, शिकार हम लोग गए थे, भेली कुछ गैर मुस्लिम मर्द और औरतें बना रहे थे कढ़ाई में लेकर के, और मुझको लोगों ने दिया कि 10 रुपया मुल साहब ये लीजिए और उससे कहिए कि 10 रुपये की भेली दो गरम गरम, ताकि हम लोग पानी पिएं। तो जब मैं वहाँ गया तो कहा कि अरे मौली साहब, बाज़ार में पैसे पे मिलेगी, जितना आपकी तबीयत हो उसमें से ले जाइए। तो कद्दू का पत्ता मैं तोड़ के ले आया और मैं कहा कि नहीं, अपने हाथ से दो। तो इस तरीके से एक मर्तबा 92 का ये है, 92 में बाबरी मस्जिद गिरी और उसका ताला खोला गया था। तो मुसलमान जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, यौम स्याह मना रहे थे। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान यौम स्याह मना रहे थे, काला झंडा अपने घरों पे लगाए हुए थे। बिल्कुल बनारस की सुनसान गलियां थी, रोड भी सुनसान था, और मुझको एक ज़रूरत थी, मेरे एक दोस्त का चश्मा था और बाबतपुर मुझको जाना था एयरपोर्ट पर, और उनकी फ़्लाइट थी। तो मैं कहा कि बड़ी मजबूरी है। बहरहाल मैं किसी तरीके से गया और वहाँ कैंट से जो जौनपुर की सवारी जाती है उस पर मैं बैठा, सीट पे बैठा। जैसे ही कुछ गाड़ी आगे चली, खलासी ने मुझको सीट से उठा दिया।
कहा कि मौलवी साहब उठ जाइए, इसलिए कि जौनपुर की जो सवारी है उसको हम बैठाएंगे। बैठाया, मैं खड़ा रहा। 2-3 हिंदू थे, मैं भी उनको नहीं जानता था, वो भी मुझको नहीं जानते थे, लेकिन इंसानी हमदर्दी देखिए कि वो हिंदू सब कहने लगे, क्यों मौलवी साहब को उठाए तुम, ये बैठे थे तो क्यों उठाए तुम। और उन सबों ने जगह बना करके कहा कि मौलवी साहब यहाँ बैठिए, और मुझसे कहा कि इसको किराया मत दीजिए, इसको किराया मत दीजिएगा। और आखिर तक जहाँ तक मुझको जाना था वो उससे लड़ते और झगड़ते रहे। आखिर में मुझको ये कहना पड़ा कि छोड़िए, जाने दीजिए, इसने गलती की है। और मैं किराया उसको दिया और फिर उतर के मैं चला गया। तो आज भी इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि इंसानियत मर गई है। हम अपने आप को बदलें, हालात तभी बदलेंगे। अपने आप को नहीं बदलोगे, हालात नहीं बदलेंगे, और दिन ब दिन दायरा तंग होता जाएगा। अल्लाह के इस घर को आबाद करो, अल्लाह से दुआ करो अपने खैर खाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको दुनिया के अंदर भी अच्छाई दे, आखिरत के अंदर भी अच्छाई दे। इससे जामे दुआ कोई हो सकती है। व क़िना अज़ाबन्नार, हमको जहन्नम की आग से बचा। ये दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, देखो हालात बदलेंगे। बहरहाल हम अपने मेहमान मुकर्रर से सुनना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि जो लोग इस मजलिस में शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। इसलिए कि फ़रिश्तों का नुज़ूल है, फ़रिश्ते इस मजलिस को ढाके हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो इस मजलिस के अंदर हाजिर हुए हैं, जो कुछ भी सुने कुरान और हदीस की बातें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक तलब करें, बगैर अल्लाह की तौफ़ीक के कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और एक हदीस सिर्फ बयान करके, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, मौत ही के ताल्लुक़ से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, सबसे ज़्यादा हदीस उनसे मरवी है। हदीस को रिवायत करने वाले, सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाले वही हैं। उनका आखिरी वक्त जब होता है तो ज़ारो कतार रोते हैं। उनके बारे में, सहाबा के बारे में कुरान ने क्या कहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह से वो लोग, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो लोग अल्लाह से राज़ी हो गए, उनको ये सर्टिफिकेट दिया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आखिरी वक्त होता है तो ज़ारो कतार रोते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो सहाबी रसूल हैं। तो कहते हैं कि मैं इस गम में नहीं रो रहा हूँ कि दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, अपने लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, अपने माल मता को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। इसलिए रो रहा हूँ कि लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरे पास तोशा कम है। लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ, तोशा कम है, मुझको क्या मालूम कि मैं जन्नत में जाऊँगा कि जहन्नम में जाऊँगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये उनके अंदर खौफ था, उनके अंदर ये एहसास था, ये डर था। इसलिए ये एहसास पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, और जो लोग हाजिर हुए हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा करने का ज़रिया बना दे। हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान व इस्लाम पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। शेख मोहतरम के मुफीद खिताब के बाद